कोरोना से ठीक होने के बाद बच्चों को एक और ऐसी घातक बीमारी घेर रही है जिसका जल्दी पता चल जाए तो ठीक है, वरना ये जानलेवा भी हो सकती है। इस बीमारी का नाम मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम है। आज हम जानेंगे ये MIS-C नामक बीमारी को बच्चों में कैसे पहचान करें, इससे कैसे बचें और इसके उपचार के बारे में। तो आइए मिलते हैं ओरियस हॉस्पिटल के बाल रोग तज्ञ डॉक्टर प्रीति गांजरे से और जानते हैं इस बीमारी के बारे में। मैं डॉक्टर प्रीति गांजरे, पीडियाट्रिक कंसल्टेंट एंड पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट, ओरियस हॉस्पिटल, ओरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। मैम, अगर बात की जाए MIS-C के बारे में, जो ये एक सिंड्रोम है जो पोस्ट कोविड जो छोटे बच्चों को हुआ था उनमें खास करके नज़र आ रहा है, क्या है MIS-C, क्या कहेंगी? कोविड होने के कुछ दिनों बाद बच्चों में कुछ लक्षणें दिखती है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम माने अपने जो लंग्स है उनके अलावा बाकी जो अवयव है, बाकी जो सिस्टम्स है उसकी लक्षणें होती है, जैसे बुखार आना या अपना जो हार्ट है, हार्ट का रेट बढ़ जाना, या फिर अपनी स्टमक पेन है या वॉमिटिंग है, या फिर एक्सेसिव वीकनेस है। तो ये सारे जो लक्षण हैं, इनको ये सारे एक सिंड्रोम जिनको बोला जाता है, माने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम छोड़ के बाकी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करने वाले। ये खासकर कुछ बच्चों में, कुछ प्रतिशत बच्चों में कुछ दिनों बाद देखने को मिलते हैं, जिसको MIS-C कहा जाता है। क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं MIS-C होने के? अभी तक बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऐसा कोई रीज़न सामने नहीं आया है कि एग्जैक्टली ये किन्हीं बच्चों में क्यों होता है, कुछ ही बच्चों में क्यों होता है, या कुछ ही बच्चों में, क्या बड़ों में भी देखा जाता है कि कुछ सिर्फ कम लोगों में मैंने या कुछ ही लोगों में क्यों होता है। एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं समझा है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि बॉडी का जो एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स है, एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर बात की जाए कि बहुत सारे मिथ्स है, जैसे भी हम थोड़ी देर बात करते हैं, आपने बताया बहुत सारे मिथ्स है कि लोग जानकारी में नहीं रहते कि उनको MIS-C हो रहा है उनके बच्चों को। तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो सिम्टम्स दिखाए जा रहे हैं MIS-C के, वो नॉर्मली भी होते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बार जैसे MIS-C के जो सिम्टम्स है उसमें कुछ दिन बच्चा बीच में एकदम नॉर्मल है, एकदम अच्छा है, और कुछ दिनों बाद उसको बुखार आ रहा है जो 24 घंटे से ज़्यादा चल रहा है, या उसको उल्टी हो रही, पेट दर्द हो रहा है, अपने लिप्स या लिप्स के अंदर की जो स्किन है वो रेड हो रही है, स्वेलिंग आ रहा है, या हाथों में हल्का सा रेडनेस और स्वेलिंग है, हार्ट की गति जो है, अपने हृदय की जो गति थोड़ा सा वो फील हो रही है, टैकीकार्डिया हो रहा है, ये सारे जो सिम्टम्स से बच्चे में आते हैं। तो बहुत बार पेरेंट्स को ऐसे लगता है, मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि ज़्यादा मेडिसिन हो गया है, इसके वजह से शायद तो इसको उल्टी नहीं हो रही, एक्सेसिव मेडिसिन के वजह से, या मेडिसिन के वजह से। तो बहुत बार रूरल एरिया में या घर में लोगों का कहना रहता है कि अरे गर्मी हो गई है तो थोड़ा सा हाथ लाल दिख रहे हैं। दिस मिथ्स आर देयर इन द सोसाइटी कि मेडिसिन से थोड़ा सा शरीर में गर्मी होती है और गर्मी की वजह से वोमिटिंग या रेडनेस होता है। बट आई वुड सजेस्ट देम कि जैसे बहुत बार अभी इस सीज़न में तो हमने देखा है कि बच्चों को सबसे कॉमन सिम्टम जो हमने देखा है कि रेडनेस ऑफ आइज़, जो आंखें जो लाल दिखना है, ये सबसे कॉमन सिम्टम जो अभी तक पेशेंट्स में हमने दिखा है। तो मेरा कहना है पेरेंट्स से कि जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ लगे जो हट के लग रही है, जो नॉर्मली आपके बच्चों में नहीं होती, तो आपके जो भी बच्चों के डॉक्टर हैं उनके पास जाए और उनसे कंसल्ट करें। आपने बताया प्रमुख आंखों में लालपन आ जाना, ये MIS-C का एक सिम्टम है, आपने बताया। सेम सिम्टम म्यूकरमाइकोसिस में भी देखा जा रहा है, तो इन दोनों को समानता में ले सकते हैं क्या? म्यूकरमाइकोसिस एक्चुअली छोटे बच्चों में हम लोग नहीं देख रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस वी आर सीइंग इन स्लाइटली मिडल एज ग्रुप और मोर देन दैट। बच्चों में थोड़ा सा रेयर है ये। और दूसरी बात, बच्चों में वो ऑर्बिट में जाके ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और सब डेवलप होके फिर वो आने को थोड़ा सा माने उस समय तक बच्चा नॉर्मल नहीं रहेगा, उसके और बहुत सारे तब तक उसको हेडेक होना, विजन में प्रॉब्लम होना, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो वो सिम्टम थोड़े से अलर्टिंग सिम्टम्स रहते हैं, वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन के सिम्टम रहते हैं। मैंने पेरेंट्स को भी समझ में आ सकता है कि इन दो चीज़ों में। और म्यूकरमाइकोसिस में बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे स्किन पे रैश आना, हाथ पैर पे रैश आना, या आपको उल्टी होना, या आपके स्टमक पेन होना, हाथ पैर दर्द देना, या आपकी हार्ट बीट्स
बढ़ जाना थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें म्यूकोरमाइकोसिस में नहीं देखी जाती। म्यूकोरमाइकोसिस में एक्सक्लूसिवली आपका हेडेक या फिर विजन या वो कंप्लेंट्स रहती है। उपचार संदर्भ में अगर बात अगर की जाए तो MISC उपचार संदर्भ में क्या प्रमुख तौर पर उपचार किया जा सकता है, क्या है? MISC में आपको सबसे पहले देखना है कि आपके बच्चा स्टेबल है, क्या तकलीफ है बच्चे को। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स तो पर ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, और अगर ऐसे लगता है तो एडमिट करके बच्चों को हम लोग बच्चों को एडमिट करते हैं। अगर सपोज ज़्यादा वार्निंग सिम्टम्स है, वार्निंग साइंस है, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या स्किन हल्की सी थोड़ी सी पेल ब्लू लग रही है, या पेशेंट डिहाइड्रेटेड है वोमिटिंग के वजह से किसी चीज़ के, तो हमको पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में एडमिट करना पड़ता है। अदरवाइज हम लोग नॉर्मल वार्ड में पेशेंट को एडमिट करके उनकी जो बेसिक सपोर्टिव केयर है वो देते हैं। बेसिक सपोर्टिव केयर मानी अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो उसको IV फ्लूइड्स देना पड़ता है। अगर उसको स्टमक पेन है तो वो करना पड़ता है। अगर सपोज सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। वॉमिटिंग हो रही तो जो उल्टी रोकने के लिए जो दवाई है वो देनी पड़ती है। और उसमें मेन अगर उनका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जैसे कि MISC का जो थोड़ा सा एडवांस जो पेशेंट क्रिटिकल हो जाते हैं उनमें हम ये भी देखते हैं बहुत बार कि जो हार्ट के जो चेम्बर्स रहते हैं, जैसे हार्ट के जो लेफ्ट और राइट चेम्बर, वो भी प्रॉपरली काम नहीं करते, या कभी कभी अरिदमियाज है ना, रिदम डिसऑर्डर्स, ये भी उसमें देखे जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई तकलीफ है तो उसके मेडिसिन भी देने पड़ते हैं। प्रॉपर MISC ट्रीट की अगर MISC की अगर बात करें तो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स में हम लोग स्टेरॉइड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हम लोग दे सकते हैं, और फिर इन्फ्लामेटरी मार्कर्स वगैरह फिर देख के फिर आगे की लाइन ट्रीटमेंट डिपेंड होती है। कोरोना के बाद एक डर का माहौल बन गया है। पहले कोरोना, फिर लंग फाइब्रोसिस, फिर म्यूकोरमाइकोसिस, अब MISC। तो एक लोगों में डर का वातावरण है। इनका सोचना है कि कोई भी बीमारी हो जान जाना पक्का है। तो MISC के बारे में क्या कहेंगे आप? MISC होने से बच्चे की जान जा सकती है क्या? देखिए, MISC एक सिंड्रोम है। इसमें बहुत सारी अवयव एक साथ अफेक्ट होते हैं। जैसे आपके आइज़ में कंजेशन होता है, या आपके स्टमक में पेन होता है, या आपकी सांस लेने की गति बढ़ती है, या आपका हृदय जो हार्ट है उसकी रिदम प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वीकनेस, बहुत सारे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कौन से स्टेज में है और आपके बच्चे को अभी तक सिर्फ क्या है। अगर सपोज उसको सिर्फ रेडनेस आज आइज है और दूसरा कुछ भी नहीं हुआ तो ठीक है, वो एक कुछ दिनों में सेटल हो जाएगा। अगर कुछ इनमें से कुछ बच्चों को ही MISC डेवलप होता है, उनमें से कुछ बच्चे ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो अगर ध्यान में जल्दी ना आए और थोड़ा सा लेट हो जाए और हम हॉस्पिटल में ही लेट पहुँचे तो हाँ, ये जानलेवा हो सकता है। लेकिन अगर हम अर्ली, या मैंने जिसको बोलते हैं जल्दी, इसको जिसकी जांच करें, जल्दी हम डॉक्टर के पास लेके जाए और जल्दी हम इसका अगर उपचार शुरू करें तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। MISC की बात करें, एनी पीडियाट्रिक्स प्रॉब्लम और इस हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट में किन किन फैसिलिटीज़, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में? पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में हमारे पास पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर है। देन वी हैव हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट, क्योंकि बच्चों में बहुत बार जो खून और खून के रिलेटेड जो बीमारियां दिखते हैं हम, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमियाज, तो इन हाउस हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। एंड वी हैव बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सेंटर, वी हैव स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन यूनिट, and then we have a negative pressure isolation room as well. अगर बच्चों को बहुत बार burns and all बच्चों में अगर होता है तो we have special unit for that. We have normal pediatric care wards, and we have pediatric ophthalmologist, and we have pediatric orthopedician. हाँ। फाइनली कोरोना और बाकी जो बीमारियां इनको लेकर एक क्या मैसेज आप जनता को देंगे? मैं सबसे पहले सबको ये बताना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन।
आप कोशिश करें कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे इन चीज़ों से, इन्फेक्शन से दूर रहे, जिसके लिए आपको प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो करना है, पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहनना है। बच्चे बहुत बार ये चीज़ें फॉलो नहीं करते। अगर आप उनको कहीं लेके जाए तो किसी गाड़ी को हाथ लगा देंगे, किसी रेलिंग को हाथ लगा देंगे, लिफ्ट में कहीं पे हाथ लगा देंगे। तो एक तो बच्चों को आपको ये समझाना है, और अगर वो नहीं समझ रहे तो प्रॉपर एक हैंड सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास कैरी करके रिपीटेड हैंड सैनिटाइज करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई भी अगर सिक है या बीमार है तो ऐसे लोगों के पास आप खुद भी ना जाए और आपके बच्चों को भी ना भेजें। अगर फैमिली में अगर आपको लगता है कि किसी की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो सबसे पहले बच्चों को आइसोलेट कर देना चाहिए। उस इंसान को भी, द पर्सन हु इज सिक, उसने भी खुद आइसोलेट हो जाना चाहिए, क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और अगर इन केस घर में कोई भी एक पॉजिटिव आए हैं या किसी को भी कोरोना की लागन हुई है तो आपको सबको खुद को भी मॉनिटर करना चाहिए, और खुद का RT-PCR करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप में कोई भी सिम्टम है तो जो भी आपके डॉक्टर है, बच्चों के डॉक्टर है, उनके पास बच्चों को लेके जाना चाहिए।